नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। कल के अंक में हमने देखा कि नाद योग क्या है और नाद के अनुसंधान से किस प्रकार से हमारा कल्याण होता है। कल के अंक में जो भी जानकारी थी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और आपके जो कमेंट्स हैं और आपके जो लाइक्स हैं वो बता रहे हैं, व्यूज़ बता रहे हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। इसी क्रम में हमने सोचा कि कुछ और जो जानकारी उस वीडियो में बताने से रह गई है वो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। यदि फिर भी कोई नाद के संबंध में जिज्ञासा रह जाए तो उसे अवश्य कमेंट्स द्वारा बताएं। तो आज का अंक हम आगे बढ़ा रहे हैं नाद योग के विषय को ही। तो नाद योग के विषय में आगे जो कुछ कहा गया उसके बारे में हम इस वीडियो में वर्णन प्रस्तुत करते हैं। हठयोग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश से लिया गया लय योग संबंधी ये व्याख्यान है। नाद योग के बारे में कुछ विशिष्ट बातें इसमें हमें पता लगती हैं। श्लोक संख्या है 66। तो प्रस्तुत है 66 और 67 श्लोक। श्रियादिनाथेन सपादकोटि लय प्रकारः कथिता जयन्ति नादानुसंधानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतम लयानाम्। और अगला श्लोक है अशक्य तत्वबोधानां मूढ़ानामपि सम्मतं प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। तो देखते हैं कि इन श्लोकों में हमें क्या समझाया गया है। तो कहा गया श्री महेश्वर ने चित्त को लय करने के लिए 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय कहे हैं। 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय कहा गया। श्रियादिनाथेन सपादकोटि लय प्रकारः कथिता जयंती। तो श्री महेश जी ने, भगवान शिव ने चित्त को लय करने के लिए जो उपाय कहे हैं वो इतने अधिक हैं। उनकी संख्या देखिए, लिखी है इसमें स्पष्ट 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय कहे हैं। परंतु उन सब में मन के लय करने का एकमात्र साधन नाद अनुसंधान ही मुख्यतम है। तो भगवान शिव ने जो 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय कहे हैं चित्त को लय की अवस्था प्राप्त कराने के लिए, उसमें से बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ उपाय नाद अनुसंधान ही है, नाद का अनुसंधान ही है, जिसके बारे में कल के वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की और आपको कई श्लोकों से, कई ग्रंथों के श्लोकों से उदाहरण देकर के अपनी बात को स्पष्ट किया था। तो इस श्लोक में कहा गया कि यद्यपि भगवान शिव ने 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय बताए हैं जिनसे चित्त लय अवस्था को प्राप्त हो जाता है, परंतु उनमें से भी नाद अनुसंधान नामक जो साधन है वह ही श्रेष्ठ है, वह ही मुख्यतम है। आगे कहते हैं लय योग में समाधि के लिए नाद ही श्रेष्ठ साधन कहा गया है। नादानुसंधानमेक मेव मन्यामहे मुख्यतम लयानाम। लय को प्राप्त करने के लिए, चित्त को लय की अवस्था में ले जाने के लिए केवल नाद अनुसंधान प्राणायाम को ही, नाद अनुसंधान साधन को ही मुख्यतम माना गया है। आगे कहते हैं गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, तत्व को नहीं जान सकते, उनके लिए यह नादानुसंधान उपासना सर्वोत्तम है। अब क्यों सर्वोत्तम है इसका वर्णन आगे करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि हर प्रकार के व्यक्ति के लिए ये नादानुसंधान एक ऐसा साधन बताया गया है जो बहुत इजी है हर प्रकार के व्यक्ति के लिए। चाहे आप
बहुत बड़े स्तर के साधक ना हों, चाहे आपको कई वर्ष न बीत गए हों साधना करते करते, चाहे आप इस क्षेत्र में नए हों, चाहे आपने इस मार्ग पर पहला कदम ही रखा हो, तो भी आपके लिए नाद का अनुसंधान, यह साधन बहुत प्रभावशाली सिद्ध होगा। क्योंकि स्पष्ट कह दिया है गुरु गोरक्षनाथ जी ने, जो लोग अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, तत्व को नहीं जानते, उनके लिए यह नादानुसंधान उपासना सर्वोत्तम है। यानी प्रत्येक व्यक्ति इसको बहुत ईजिली सीख सकता है, अभ्यास कर सकता है। इसके लिए यह कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको एक उच्च कोटि का साधक होना ही है, तभी आप इस साधना क्षेत्र में कदम रख सकते हैं, इस पथ पर बढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी स्तर के साधक क्यों ना हों, नादानुसंधान साधना आपके लिए अत्यधिक श्रेष्ठ है, अत्यधिक ईजी है, करने योग्य है और करनी चाहिए। स्पष्ट कहा गुरु गोरखनाथ जी ने, अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ा नामपि सम्मतम। मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जिसको कोई भी ज्ञान नहीं आध्यात्मिकता का, तत्वों का, ब्रह्मांड का, अपने शरीर मन आत्मा का, ब्रह्म का, जिसको किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं, वह भी इस नाद अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और इस क्षेत्र के द्वारा जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ होगी, वह उसे अत्यंत उच्चतम स्तर तक अवश्य ले जाएगी। तो हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए, हर एक प्रकार के साधक के लिए यह नादानुसंधान अच्छा बताया गया है, करने योग्य बताया गया है, और इसे कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है। प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासन मुच्यते। तो उन्होंने कहा कि यह नादानुसंधान साधना सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि नाद से मन सहज ही वशीभूत हो जाता है। नाद साधना में बिना किसी विशेष प्रकार के प्रयास किए, बिना किसी विशेष प्रकार का कंसंट्रेशन लगाए, बिना किसी विशेष प्रकार की मुद्रा या बंध का ज्ञान प्राप्त हुए, बिना किसी विशेष प्रकार के मंत्रों के उच्चारण के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी अतिरिक्त उपाय के, यह नाद, ये ध्वनि हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ध्वनियाँ यह तो एक बच्चे को भी आकर्षित कर लेती हैं। यदि कहीं म्यूज़िक चल रहा हो तो बच्चे के पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और वो नाचने को उद्यत हो जाता है, नाचने भी लगता है। तो ध्वनि में इतनी पावर है। तो इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, आपकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी भी हो, आप इस नाद अनुसंधान के साधन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो आगे कहा गया, इतना स्पष्ट हो गया होगा इस वीडियो में कि नाद, जिसका वर्णन हमने कल के वीडियो में विस्तार से किया है, तो नाद साधन किन किन को करना चाहिए इतना स्पष्ट हो गया होगा। क्योंकि ये जो उपदेश हमने लिए हठयोग प्रदीपिका के चौथे उपदेश से, ये 2 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इनमें गुरु गोरखनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह साधन, नाद अनुसंधान का साधन, प्रत्येक के करने योग्य है। प्रत्येक के करने योग्य इसलिए है कि इसमें किसी भी विशेष प्रकार की पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं। आप ध्यान करते हो ना करते हो, आप मंत्र जाप करते हो ना करते हो, योग ना करते हो करते हो, आसन, ध्यान,
प्राणायाम करते हों अथवा ना करते हों, किसी भी प्रकार की स्थिति में आप हों, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, परंतु आप इस नाद अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें प्रवेश करना इतना सरल क्यों है, कोई क्राइटेरिया क्यों निश्चित नहीं है इसका? उसकी एक बहुत मेन रीज़न है, उसका एक कारण है, और वो कारण ये है कि ये साधना चूँकि नाद पर आधारित है, ध्वनि पर आधारित है, और ध्वनि में अपने आप में ही इतनी शक्ति होती है कि वो सभी को आकर्षित कर सकती है। हमारा मन सबसे अधिक जब आकर्षित होता है तो वो दो वस्तुओं पर डिपेंड है हमारे मन का आकर्षण, एक तो दृश्य जो हमें अपनी आँखों से दिखते हैं, और एक ध्वनि जो हमें अपने कानों से सुनाई देती है। तो नाद अनुसंधान में हम ध्वनि पर अनुसंधान करते हैं, वो नाद जो हमें सुनाई देते हैं, वो आकर्षक शब्द जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, और तब हमारा मन उस ध्वनि में एक होने लगता है, उस ध्वनि के साथ एकाग्र होने लगता है, लय की अवस्था प्राप्त होने लगती है, लय योग हमारा सधने लगता है। तो लय योग क्या है और किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है, इस पर एक पूरा अलग वीडियो तैयार होगा। आज का हमारे वीडियो का जो विषय था वो ये था कि किस प्रकार से नाद अनुसंधान प्राणायाम अत्यधिक आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए करने योग्य, अत्यंत सरल है, और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को नाद अनुसंधान का सहारा लेना ही चाहिए। तो आज का अंक कैसा लगा इसे अवश्य बताइएगा। नाद के संबंध में, नाद योग के संबंध में, नाद अनुसंधान के संबंध में जो जो जानकारी हमको उपलब्ध होती जा रही है, हम उसको आपको वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं। इस प्रकार की अन्य स्फुट जानकारियाँ जो कि अन्य ग्रंथों में बिखरी पड़ी हैं और एक जगह संकलित नहीं हैं, उनको भी हम स्थान स्थान से ढूंढ करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज के अंक में थोड़ी और जानकारी थी नाद योग की साधना के लिए। जो साधक, जो योगी नाद के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उस क्षेत्र में अधिकाधिक जानना चाहते हैं, नाद का अभ्यास भी करते हैं, उनके लिए ये जानकारी अवश्य ही उपयोगी होगी, ऐसी हमें आशा है। फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे कि कुछ और जानकारी जुटाई जाए नाद पर, और जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। इन दो वीडियोस को, आज के वीडियो और कल के वीडियो, जो दोनों नाद पर हैं, इनको देखिए और इनसे कुछ सीखिए, इनसे सीखने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए और अपने अनुभवों को शेयर करिए। इन दो वीडियोस में बहुत प्रयास किया गया है कि ढूंढ कर आपको नाद के संबंध में शास्त्रीय जानकारी दी जाए। यदि फिर भी कुछ सामग्री रह गई हो, यदि फिर भी कुछ छूट गया हो, यदि फिर भी कुछ विषय अनछुआ रह गया हो, तो उसको अपने कमेंट्स द्वारा बताइए। अगले वीडियोस में उन विषयों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।